चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर कराने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद 12 राज्यों में इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है और कई राज्यों के एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी हो चुकी है, जिनमें से एक राज्य राजस्थान है, जिसके एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सबूतों के साथ आरोपों की बौछार कर दी है। तो क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने और क्या है ये पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। राजस्थान एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर सियासत में बवाल मच गया है। कांग्रेस बीजेपी और चुनाव आयोग पर आग बबूला हो उठी है और एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में धांधली के आरोप लगा रही है, जिससे आयोग और बीजेपी सख्ते में आ गए हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने एसआईआर में धांधली का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई, इसमें 45 लाख लोग एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ पाए गए। इसके बाद 15 जनवरी तक ऑब्जेक्शन मांगे गए। 3 तारीख तक कोई अफरा तफरी नहीं थी और सारा सिस्टम सही तरीके से चल रहा था, मगर 3 तारीख को बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष राजस्थान पहुंचे, वहां बैठक की और फिर फर्जी तरीके से वोट जोड़ने और काटने का काम शुरू हुआ। वहां पर काम शुरू हुआ फर्जी वोट जोड़ने का और घटाने का। 14 तारीख को मैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। उसमें जो बीएलए हैं वो जो ऑब्जेक्शंस देते हैं बीएलओ को और बीएलओ फिर ऑनलाइन उसको करता है, उसका डाटा है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक 937 बीएलए ने 211 नाम जोड़े जाने का और 5694 वोट गठाए जाने का, काटे जाने का आवेदन दिया। कांग्रेस पार्टी ने 110 बीएलए ने 185 फॉर्म जोड़े जाने का नाम और 2 नाम हटाए जाने का आवेदन दिया। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर है, कहीं कोई दूसरा आंकड़ा नहीं है। तो वहीं राज्य के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अगर इसी तरह लोकतंत्र पर हमला करती रहेगी तो चुनाव करवाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। राजस्थान के अंदर एसआईआर नहीं बल्कि सीवीआर यानी कांग्रेस वोटर रिमूवल हो रहा है। मैं ये मांग करता हूं चुनाव आयोग से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी कि राजस्थान में ये जितने भी फोरम आए हैं हर जिले के अंदर उन सारे फॉर्मों की फोरेंसिक जांच हो कि कहां छपे हैं, कौन व्यक्ति इनको यहां तक नीचे पहुंचा के गया है, तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हमारा आरोप है और चैलेंज है। टीकाराम जूली यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान में कहीं से भी एसआईआर की तारीख बढ़ाने की मांग नहीं की गई थी। ऐसे में तारीख क्यों बढ़ाई गई? एसआईआर में अधिकारियों और कर्मचारियों को डराया और धमकाया क्यों जा रहा है? जिन बीएलओज ने बात मानने से इनकार कर दिया, उनका ट्रांसफर करवा दिया गया। हमारी शिकायत के बाद ट्रांसफर कैंसिल किए गए। साफ है कि बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है। कांग्रेस के इन आरोपों के बाद अब देखना ये होगा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से क्या सफाई आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।